मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम गुरु तेग बहादुर कॉलेज फॉर वुमेन लहल खुर्द। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा लीनियर इनइक्वेशंस। जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, यानी जो भी हमारे पास इनइक्वेशंस दी होंगी उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि ग्राफ में टू वेरिएबल की इनइक्वेशन को सॉल्व करना। तो जो हमारा फर्स्ट सम है वो है x ग्रेटर देन -2। तो सबसे पहले हमें सिंपली ग्राफ के लिए इक्वल वाली इक्वेशन चाहिए। जैसे ये इन इक्वेशन है तो हमें पहले इक्वेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस ग्रेटर देन को इक्वल बनाएंगे, x इक्वल टू -2, और इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। इसका ग्राफ हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 2 -1 -2 -1 -2। ये हमें पता है y नेगेटिव होता है और ये x पॉजिटिव होता है। इधर x नेगेटिव होता है और इधर y पॉजिटिव होता है। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, x इक्वल टू -2। यहाँ पे y तो 0 ही है, तो सिर्फ x वाली लाइन कौन सी है हमारी, ये वर्टिकल। तो हम हॉरिजेंटल, तो हम x की वैल्यू क्या है, -2। तो हम जहाँ पे ये -2 है उसको सिंपली ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बन गया ग्राफ कि जब x क्या है, ग्रेटर देन -2। लेकिन अब ये ग्रेटर देन और लेस देन का क्या रोल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इक्वल टू तो हम 10 तक भी करके आए हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब नाउ हम चेक करेंगे, कहता है x क्या है, ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो ये बोल रहा है कि 0 ग्रेटर देन -2, यानी 0 बड़ी है -2 से। देन ये ठीक बोल रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू, यानी जो भी हमारा सॉल्यूशन आया है वो ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो हमारा ये पॉइंट होता है ओरिजिन। अगर हमारी इक्वेशन ट्रू आती है तो हमारी जो शेड है वो ओरिजिन वाली तरफ आएगी। अगर हमारी इक्वेशन फॉल्स आती है तो जो शेड होगी वो ओरिजिन की दूसरी तरफ होगी। तो अब ये हमारी इक्वेशन ट्रू आई थी तो हमने ओरिजिन वाली साइड क्या कर दी, इस ग्राफ की शेड। तो यही हमारा ग्राफ किसका बना है, x ग्रेटर देन -2। तो हमारे पास दिया था x ग्रेटर देन -2। पहले हमने क्या किया, उसको इक्वल लेके चले। इक्वल लेने के बाद हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। फिर हमने देखा कि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा सम है y लेस देन 3। तो फर्स्ट स्टेप तो वही, हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल लेके चलेंगे। तो इक्वल लेके चले तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम अलग भी बना सकते हैं अगर हम चाहें, तो इसी ग्राफ के ऊपर मैं आपको बना के दिखा सकती हूँ कि x y इक्वल टू 3 था। अलग ही बना लेते हैं, सही बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3। आप स्केल से मेज़र करके करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर वे से आएगा और इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा। 1 2। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 3। तो y वाली तो ये होती है वर्टिकल, तो y3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, y3। अब नाउ हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हमारे पास था y लेस देन 3, तो हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है, ऑलवेज़ 0 ही पुट करना है। अगर हमें 0 के बाद सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम अनदर डिजिट पुट करेंगे। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अब हम बोल रहे हैं 0 छोटी है 3 से। जिधर वाली साइड बंद होता है वो हमारा स्मॉल होता है, छोटा होता है। 0 लेस देन 3, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 3 ग्रेटर देन 0।
तो अब ये भी ट्रू है, तो हमारा ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेड कर देंगे। ये हमारा जो ग्राफ बना है ये है वन वेरिएबल, जब हमारे पास सिंपली दे रखा था। नेक्स्ट हमारा सम है 3x - 5y + 8 ग्रेटर देन 0। ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस इन इक्वेशन। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसको हम इक्वल लेके चलेंगे, इक्वल टू 0, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, सबसे पहले उसको क्या बनाना है, इक्वल। तो हमें क्या करना है, अब हम जैसे 10th में बनाते थे, वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे, अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू पुट कर देते थे, y की वैल्यू फाइंड होती थी, सेम वैसे ही पुट x = 0। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 3 × 0 - 5y + 8 = 0। ये तो हमारा 0 ही हो गया। y = -8 माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 1.6। वैसे कोशिश करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट में ना आए। अगर हमें नहीं समझ आता तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = 0 था, देन y = 1.6। तो जो हमारा एक कोऑर्डिनेट बन गया वो बना x 0 और y -6। ऐसे ही हम एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट y = 0। तो जब 3x - 5 0 + 8 = 0, 3x + 8 = 0, ये तो 0 ही हो गया। तो 3x = -8, x = -8/3। अब जब इसको कट करेंगे तो ये क्या आएगा, -2 पॉइंट, कट करेंगे 6 6, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -2.7। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y = 0, यानी हमने किसकी वैल्यू ली थी, y की, देन x = कितना आ गया, -2.7। तो हमने पहले एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, फिर हमने दूसरा किया, -2.7 और 0। तो इस तरीके से हमने पहले एक, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 2 कोऑर्डिनेट से हमारा ग्राफ रेडी हो जाता है। तो अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, आप स्केल से मेज़र करके पूरा प्रॉपर वे से ग्राफ बनाओगे। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ये हमारी y लाइन है, ये हमारी नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव है, ये -1 -2 -3 -। अब जो हमारा कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट था x 0 y -6 1.6। x 0 तो x भी यहाँ पे 0 होता है, y भी, x 0 और y 1.6 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट बन गया और यहाँ पे लिखेंगे x 0 y 1.6। नेक्स्ट क्या था, x 2.7 और ये 0। 2.7 इधर आएगा तो ये बनेगा x -2.7 और ये 0। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। आप स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाओगे इसकी। अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है कि लाइन ट्रू है या फॉल्स। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नाउ पुट x = 0 और y = 0। इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x - 5y + 8 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो हमारे पास आया 8 ग्रेटर देन 0, यानी जो 8 है वो 0 से बड़ा है। तो ये सही बोल रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू।
यानी जो हमारी कंडीशन बनी है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू। अगर हमारी इक्वेशन ट्रू आई है तो हमारी जो शेड है वो किधर आएगी, ओरिजिन की साइड। तो इसकी शेड हम किधर करेंगे, ओरिजिन वाली साइड। अगर हमारी जो इक्वेशन है वो फॉल्स होती तो हम ऊपर वाली साइड शेड करते, यानी ओरिजिन से परे। लेकिन जो हमारी इक्वेशन है वो क्या आई है, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन की तरफ इसकी शेड कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही अगर हमारे पास एक वेरिएबल दिया था तो हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया था, y इक्वल टू दिया था तो इस तरीके से बनाया था, x और y इकट्ठा दिया है तो हम पहले इसके कोऑर्डिनेट 2 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको ग्राफ में शो करेंगे, फिर हम ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे और उसकी शेड करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है 2x + 4x - 8 ग्रेटर देन 0। सेम ऐसे ही यहाँ पे y है, 2x + 4y - 8 ग्रेटर देन 0। सेम ऐसे ही पहले हम ग्रेटर देन को क्या बनाएंगे, इक्वल टू 0। फिर हम करेंगे पुट x इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, 4y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/4 कितना आ गया, 2। यानी व्हेन x इक्वल टू 0 है देन y इक्वल टू क्या आया, 2। हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बना, 0 और 2। सेम ऐसे ही हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे देन x इक्वल टू हमारा आएगा 4। तो हमारा जो बनेगा कोऑर्डिनेट 4 और 0। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे आपने लिखना भी है कौन सी एक्सिस है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, 1 2 -1 -2 -1 -2 -3। अब जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो था 0 और 2, x 0 है और y 2, तो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा ये। साथ साथ हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं 0 और 2। नेक्स्ट क्या था, x 4 था, y, तो हमारा ये बनेगा x 4 और y 0, और हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये हमारा ग्राफ हो गया रेडी। लेकिन अब हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हमारे पास क्या करेंगे, पुट करेंगे x को भी 0 और y को भी 0। इक्वेशन थी 2x + 4y - 8 ग्रेटर देन 0, 0 + 0 - 8 ग्रेटर देन 0। अब ये बोल रहा है कि -8 0 से बड़ी है, लेकिन -8 तो 0 से छोटी है, सो इट इज़ फॉल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो जो हमारी इसकी शेड है वो ओरिजिन तो ये है हमारा, तो इसकी शेड ऊपर वाली तरफ आएगी। अगर ये ट्रू होता तो इसकी शेड ओरिजिन की तरफ आती, लेकिन अब ये फॉल्स है तो इसकी शेड कहाँ आएगी, ओरिजिन से दूसरी साइड। तो इसीलिए इसकी शेड कहाँ आ गई, ऊपर। हमने यहाँ पे ट्रू वाली की थी वो ओरिजिन की तरफ थी क्योंकि ओरिजिन यहाँ था। ये हमने सम किया, इसका फॉल्स आया है तो इसकी शेड कहाँ आएगी, ऊपर वाली तरफ। तो यही हमने ग्राफ में किया था। तो सेम इसी वे से आप सारे सम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।